तो स्वागत है आप लोगों का मास्टर क्लास नंबर 2 में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में, क्या ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, और इससे जो है हम कैसे पता लगा सकते हैं मार्केट की मूवमेंट के बारे में। और पहली मास्टर क्लास में हमने देखा था कि व्हाट आर कैंडलस्टिक्स, ठीक है, और कैंडलस्टिक्स के पैटर्न। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो जो आपको मार्केट को समझने में और ट्रेड करने में चीज़ें और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर सीधे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई जो मार्केट है, ये मार्केट में मूवमेंट किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। तो मार्केट मूवमेंट जो है ये बेसिकली दो तरीके से होती है। एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट और एक होता है साइडवेज मार्केट। अच्छा, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है? तो ट्रेंडिंग मार्केट वो मार्केट होता है जब मार्केट कहीं भी एक दिशा में अच्छा मूव कर रहा हो। ठीक है, यानी कि या तो मार्केट ऊपर बढ़ रहा हो, अब एकदम सीधे तो मार्केट बढ़ता नहीं है, थोड़ा गिर गिर कर, मगर ओवरऑल जो है अगर हम देखेंगे तो हमें एक बढ़ता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। या मार्केट गिर रहा हो तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ट्रेंड दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो अपवर्ड ट्रेंड में होगा या डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा। अच्छा, साइडवेज क्या होता है? साइडवेज होता है एक रेंज है, मान लीजिए, ठीक है, ये है कोई 100 रुपए और ये है कोई 50 रुपए। ठीक है, अब या 100 पॉइंट या 50 पॉइंट, इसके बीच में कोई भी शेयर जो है वो यहीं पर घूमे जा रहा है। ठीक है, ना तो ऊपर ही जा रहा है और ना ये डाउन साइड में ही जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट या न्यूट्रल मार्केट। ठीक है, साइडवेज या न्यूट्रल। तो ये जो है बेसिकली दो तरीके से मार्केट हो सकते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भाई जो है हमें क्या चीजें इसमें समझनी है, सबसे पहले उनके बारे में। तो देखिए, जो अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो एक चीज आप लोगों को यहां पर समझ में आनी चाहिए, वो क्या है कि जो भी मार्केट बनते हैं वो हमें यहाँ पर कैसे हम पता करें कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है या अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, एक ही बात है। तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जनरली इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक चीज को, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट को, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? सिंपल लाइन होती है। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन जो कि किसी भी दिशा में किसी भी एंगल पे हो सकती है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन से कैसे पता चलेगा कि प्राइस जो है हमारा या जो शेयर है, जो मार्केट है, वो अपवर्ड में है कि डाउनवर्ड में है? तो देखिए, हमेशा इस चीज को ध्यान रखें तो आपको काफी आसानी रहेगी। अगर आपको वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है कि आप ये देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल, ये रेड जो भी है, ये देख रहे हैं धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले प्राइस यहाँ पर था मान लीजिए 100, अब हमने देखा यहाँ पर प्राइस आ गया 80, फिर हमने देखा प्राइस 50 आ गया। तो इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम? ये सीधे सीधे दिख रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और इस इधर सीधे सीधे प्राइस बढ़ रहा है तो ये सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये अपवर्ड है। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है RSI वगैरह, इसे अभी भूल जाइए, इसके हम बाद में एक बात करेंगे आगे आने वाली मास्टर क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो है हम सिंपल समझ सकते हैं। अच्छा, अब कई बार क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के हिसाब से, तो भाई हम उसको तब कैसे समझेंगे? तो देखिए, सिंपल हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर जो है हम सीधे सीधे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाएं। अच्छा, ट्रेंड लाइन बनाते कैसे, मैं आपको सीधे दिखाता हूँ, चल के हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं। ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो भी खुला है आपके सामने, इसका क्या नाम है? ट्रेडिंग व्यू है, बिल्कुल फ्री है। आप नॉर्मल जाकर गूगल पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू और ये खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ये बने हुए हैं इंस्ट्रूमेंट। ये आप देख रहे हैं जो सेकंड नंबर पर है, जहां पर पॉइंटर हमारा, ये है ट्रेंड लाइन। इस पर क्लिक किया, अब ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन देखिए ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ठीक है, किसी भी दिशा में कुछ भी बन सकती है। मगर इफेक्टिव ट्रेंड लाइन, सही ट्रेंड लाइन बनानी कैसे, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, या तो हाईस को मिलाते जाइए या लोस को मिलाते जाइए कैंडल्स के। ठीक है, कैंडल सभी को अब तक समझ में आ गया होगा। तो यहां पर चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपको लाइव बनाकर दिखाता हूं। यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है, ओके, एक ये हाई दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है यहां पर। ठीक है, एक ये दिख रहा है। तो हमें हाईस को लेते हुए बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन, क्योंकि वो एक सीधी लाइन है, वो दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी, तो जरूरी नहीं है कि कहीं से भी ये सारे पॉइंट हमें मिल पाए एक लाइन में। ठीक है, क्योंकि एक लाइन एकदम सीधी होती है और वो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो अब उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है?
तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको सिंपल ये कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा पॉइंट हम अपनी ट्रेंड लाइन में मिला सकें उतना बढ़िया है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम यहाँ से। तो देखिए ये जो है हमारे पॉइंट यहाँ तक हमें मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बीच में एक पॉइंट छूट जा रहा है ये वाला, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट भी मिले, ठीक है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर जो है वो जोड़ने थे, जोड़ लिए। तो अब देखिए क्या समझ में आ रहा है कि जो भी प्राइस है ट्रेंड लाइन नीचे की ओर है, ठीक है, ट्रेंड लाइन नीचे की ओर है। ये तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा सबको कि पहला अगर हम पॉइंट देखें, अगर हम इसे ए मान लें, तो जो ए पॉइंट पर प्राइस है वो कितना है, 21,000 कुछ दिख रहा है, 21,700, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो ये 19,000 है, मतलब गिरती हुई ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब अगर हम प्राइस को देखें तो पहला हाई, दूसरा हाई, ये सब जो है नीचे जा रहे हैं, यानी कि हर जो हाई है वो अगला हाई उससे छोटा है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं लोअर हाइज। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर समझ में आ गई। तो जब भी हमें डाउन ट्रेंड देखना है तो क्या करेंगे, हम प्राइस के हमेशा ऊपर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यानी कि हाइज को जोड़ते हुए। जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड जोड़ना है, डाउनवर्ड ट्रेंड समझना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डाउनवर्ड ट्रेंड्स के लिए हमेशा प्राइस के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाएंगे हाइज को जोड़ते हुए। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे हाइज को जोड़ते हुए मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। सिंपली और सिमिलरली अगर हम देखें अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है, तो अप ट्रेंड यहां पर कहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, तो जिन्हें दिख रहा है बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं दिख रहा है इसके लिए सिंपल हम करेंगे ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल, जो हम सीखनी। यहां पर देखिए एक ये आप देख रहे हैं, एक यहां पर मैं मार्क ही कर देता हूं, ठीक है, यहां पर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। हाइज जब भी अपवर्ड ट्रेंड के लिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, अपवर्ड ट्रेंड के लिए हमें हमेशा क्या ढूंढना है, अप ट्रेंड के लिए हमें हमेशा ढूंढने हैं लोज, ठीक है। और हाई ट्रेंड के लिए हमें हमेशा ढूंढने हैं, माफ कीजिएगा, डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, यहां पर डाउन ट्रेंड के लिए हमें हमेशा ढूंढने हैं हाइज, ठीक है। ये चीज याद रखें, थोड़ा उल्टा जैसा मामला है तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो हमें अप ट्रेंड ढूंढना है तो क्या चाहिए, हमें चाहिए लोज। तो 1 लो हो गया, 2 लो हो गया, यहाँ पर 3 लो है, 4 लो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, लोज जो है इन सबको हमें जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बनानी है। तो देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं उतना बढ़िया। अब इससे ज्यादा तो जुड़ नहीं पाएंगे, वरना हम जो है कैंडल को तोड़कर चले जाएंगे बीच से, तो वो नहीं करना है हमें। तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, कैसे पता चल रहा है, अगर हम ट्रेंड लाइन के जो सबसे शुरुआती पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए का प्राइस अगर हम देखें और उसके बाद अगर हम प्राइस देखें बी का, ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक ये जो है आपको बात समझ में आ गई होगी कि अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड हमें कैसे समझना है। इनिशियल पॉइंट हमने यहां पर देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो हम आगे वाला पॉइंट देख लेंगे, जो हमारा पॉइंट ए इनिशियल है, पॉइंट बी फाइनल है। तो फाइनल पॉइंट का अगर प्राइस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है जो अपवर्ड ट्रेंड है वो हमें देखने को मिल रहा है, और अगर फाइनल पॉइंट का प्राइस इनिशियल पॉइंट से कम होगा इसका मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते, वही चीज यहां पर भी है, ठीक है, इसको देख लें अगर एग्जाम्पल को। तो देखिए जो अगर ये हम मान लें ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ए, और ये हमारा फाइनल पॉइंट बी, ठीक है, फाइनल पॉइंट बी है, और तब तक जाना जब तक हम पूरे पैटर्न को क्रॉस ना कर दें, ठीक है। यहां पर क्रॉस कर दिया तो इसके आगे नहीं करते हैं कैलकुलेट, यहां पर मान लेते हैं प्राइस बी, ठीक है। तो हमने पहला काम क्या है, जो हमारा पहला काम है ए पॉइंट है वो हमें हाइज को जोड़ना है, ठीक है, ये डाउनवर्ड के लिए बात हो रही है, ठीक है। और कभी भी प्राइस को, और फिर उसके बाद जो हमारा बी पॉइंट है वो हमें कैलकुलेट करना है या चेक करना है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। तो हमने देख लिया, और पहले हमने हाइज को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, फिर हमने उसके बाद इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी को देख लिया। अगर ए जो है हमारा वो ज्यादा है बी से, इसका मतलब जो है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है। सिमिलरली अपोजिट कर देना है उसको, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इससे हमें जो है और चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ट्रेंड समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हम ब्रेकआउट को लेंगे, तो उसके ऊपर अगला वीडियो आएगा, और आगे से जो है लगभग आपको डेली ही वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो शायद 8-10 दिन में या एक आध हफ्ते में हम जो है पूरा जो भी टेक्निकल का होता है सब कुछ यहाँ पर कवर कर लेंगे।
तो चलिए यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो भी मैंने आपको कैंडल समझाई थी, इनको जोड़ते हुए आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, पहला जो हमारा स्टेप है, बताइए भाई सभी लोग कि क्या करना है। तो पहला स्टेप ये है कि जनरली हमें थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखना है कि अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो किस दिशा में बनेगी। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए बात करें तो ट्रेंड लाइन तो ऊपर की दिशा में ही बनेगी, नीचे तो बन नहीं पाएगी क्योंकि नीचे कैंडल्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो पैटर्न है वो तो अपवर्ड साइड में ही है, लेकिन ऐसे काम बनेगा नहीं क्योंकि हमें ट्रेड करनी है, तो केवल अपवर्ड देख के तो काम बनने वाला है नहीं। तो अब ट्रेड करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हमारा काम होगा कि मार्क करने में ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए हमें सबसे पहले 2 पॉइंट ढूंढने होंगे। ठीक है, 2 जो है हमें यहाँ पर पॉइंट ढूंढने होंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी लिखने की जगह आ जाए। ओके, तो 2 पॉइंट हमें ढूंढने होंगे जिनका नाम होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या करिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो है वो ढूंढ लीजिए कहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर है, हमें यहाँ से देखना है और यहाँ के आसपास तक का देखना है। ठीक है, ये वो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट नहीं है जो ट्रेंड लाइन के होंगे, ये जनरली एक रीजन है, ऐसा ना लिखें, कंफ्यूजन हो सकता है। रीजन हमें ढूंढ लेना किस रीजन पर ये जो है बात हो रही है। ठीक है, किस एरिया पर बात हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये बात हो रही है। फिर इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा कि हमें अब बनानी है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या करना है, अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो अपवर्ड ट्रेंड के लिए हमें देखने हैं लोज। ठीक है, लोज ढूंढने हैं और फिर देन क्या करना है, इनको कर देना है हमें ज्वाइन, तो हमें मिल जाएगी एक ट्रेंड लाइन विथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो विथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है ये किसके होंगे, ये होंगे ट्रेंड लाइन के। तो हमने लो मार्क करना शुरू किए, ये लो ढूंढ लिया, ये लो देख लिया। अब इसके बाद तो ऊपर बढ़ता गया, तो यहाँ से एक यहाँ पर हमें लो देखने को मिल गया, यहाँ पर लो देखने को मिल गया, यहाँ पर देखने को मिल गया, फिर ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पर देखने को मिल गया, यहाँ पर देखने को मिल गया, यहाँ पर देखने को। ठीक है, और यहाँ पर इससे ज्यादा तो लॉस है नहीं। अब हमें करना क्या है कि ऐसी ट्रेंड लाइन बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को ज्वाइन करे और एकदम ऐसा भी ना हो कि जो प्राइस पैटर्न है वो तुरंत कट कर जाए। अच्छा, बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो लाइन ही नहीं बनेगी, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये लाइन तो हुई नहीं, सीधी लाइन होनी चाहिए। तो ये तो पॉइंट जुड़ने से रहा। क्या ये पॉइंट लाइन में आ जाएगा, आ जाएगा। क्या ये पॉइंट लाइन में आ जाएगा, आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या ये है, क्या ये लाइन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, फिर से लाइन मोड़नी पड़ेगी, तो मुड़ेगी नहीं। क्या ये पॉइंट आ जाएगा लाइन में, आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा, आ जाएगा। क्या ये आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए कैंसिल, बचे ये पॉइंट। तो क्या करना है, सीधा जो है इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, हमने इनको जो है सीधा सिंपली जोड़ दिया, तो हमारा जो मैक्सिमम काम है वो यहाँ पर हो गया फाइनल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और साफ सुथरा कर देता हूँ ताकि आगे हमें पता चल जाए कि आगे के लिए क्या चीज़ें जो है वो बेसिकली हमें यहाँ पर करनी है। तो इतना सा हो गया हमारा मामला क्लियर। अब इसके बाद हमें देखना है कि ट्रेंड लाइन मिल गई, अब क्या करनी है, हमें करनी है ट्रेड। ठीक है, अभी मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, कई लोगों ने ट्रेड करी है, पैसे भी बनाए कैंडल स्टिक्स को देखते हुए, मगर अभी ना करें, अभी थोड़ा रुक जाएं और चीज़ें सीख लें अच्छे से, तब जाकर थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अब हमने देख लिया कि ये पैटर्न है, तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, आ जाइए, अब ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हैं हमें देखना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, और उसके बाद जो हमारा सारा मामला जो है वो हो जाएगा क्लियर। तो ट्रेंड लाइन बनाना आ गया और प्राइस पैटर्न जो है समझने में आ गया कि अपवर्ड और डाउनवर्ड होता क्या। तो देखिए, अगर हम और अच्छा लाइव मार्केट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टेंस का मतलब जहां पर जो है अवरोध हो, कोई रुकावट हो, उसी को तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो और सपोर्ट जहां पर सपोर्ट मिल जाए हमें। ठीक है, यानी कि अगर हम गिर रहे हैं या कोई भी चीज गिर रही है, वहां पर हमें सपोर्ट मिल गया, वहां से बढ़ना शुरू कर दिया, ये होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, तो यहां पर देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये देखिए, आप ये देख पाएंगे कि मार्केट जो है, ये जो बिटकॉइन का हमारे पास चार्ट है,
क्या हुआ, बिटकॉइन यहाँ से गिरना किया शुरू, ठीक है, गिर रहा है एकदम धड़ाम से, और यहाँ पर आया तो इस लाइन ने क्या सपोर्ट का काम किया कि नहीं किया, इस प्राइस को वापस से उठा दिया कि नहीं उठा दिया, तो बिल्कुल उठा दिया, तो ये सपोर्ट हो गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस पॉइंट पर ये उठा, तो इस प्राइस ने सपोर्ट का काम किया, बिल्कुल किया, ऊपर तक गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये गिर रहा है, ठीक है, वापस से गिर रहा है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर आप देखेंगे वापस से ऊपर उठा, तो क्या इस प्राइस पॉइंट ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया कि नहीं किया, तो बिल्कुल किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिल गया तो ऊपर चला गया, ठीक है, ऐसे करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला, ठीक है, तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि ये जो है सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट जो है वो किसी एंगल पर भी बना सकते हैं हम, ट्रेंड लाइन की मदद से भी और हॉरिजॉन्टल लाइन की भी मदद से, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन भी बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ही है जीरो एंगल पर, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सीधा कर देंगे तो ये भी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है, ऐसे कर दिया तो बन गई कुछ। तो ये चीज हो गई क्लियर। रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ये देखिए प्राइस जो है मस्त यहां से सपोर्ट लेकर भागा ऊपर और यहां पर मिल गया इसे हैवी रेजिस्टेंस, तो वहां से आ गया एकदम से गिरना शुरू कर दिया, यहां नीचे आया, फिर ऊपर भागा सपोर्ट लेकर, फिर मिल गया रेजिस्टेंस, फिर गिरा, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस मिल गया, फिर गिरा। तो ये जो है वो होते हैं हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से हो गई होंगी आप लोगों को क्लियर। तो हम लोग कैसे मार्क करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, देखिए एक चीज और माफ कीजिएगा, एक चीज और जो है वो ध्यान में रखने वाली होती है कि मार्केट में जो है रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट का भी काम कर सकता है और वही सपोर्ट जो है बाद में रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। कैसे, यहां से जो है ये मार्केट ने बढ़ना किया शुरू, ठीक है, बढ़ते बढ़ते यहां गया, यहां से क्या ये गिरा कि नहीं गिरा, तो ये क्या हुआ, इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ R1 लिख देते हैं। नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या है, इस जो हिस्ट्री होती है वो हमेशा रिपीट होती है, तो अगर कोई भी चीज जो है वो गिरी है तो बाद में जब इस प्राइस पॉइंट पर आएगी, यानी कि अगर कोई चीज ये 100 रुपए पर गिरी थी तो बाद में जब नीचे गिर गई वापस से ऊपर आई 100 पर, तो फिर से बहुत चांसेस हैं कि ये यहां से गिर सकती है। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, बस इसका एक ही लॉजिक है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो चीज पहले हुई थी वही रिपीट होती है, बस एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक या ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं बोल सकते हम इसे। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आया, अब इस प्राइस पर हमें सतर्क हो जाना है कि यहां से पहले गिरा था तो हो सकता फिर से गिर जाए, मगर यहां पर नहीं गिरा और चला गया है ऊपर। अब नीचे आया तो क्या ये यहां पर ऊपर से नीचे आई कैंडल, तो क्या ये यहां पर देखिए आप सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है, अब तक सबको पता चल गया होगा रिजेक्शन कैंडल क्या होती है। तो रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि नीचे से रिजेक्ट कर रहा है कि भाई अब हम नीचे नहीं जाएंगे, अब ऊपर चलो, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो है पहले रेजिस्टेंस था, अब ये क्या सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया इसने कि नहीं कर दिया, तो बिल्कुल कर दिया। यहां सपोर्ट लेकर ऊपर जाता गया, यहां पर हमें फिर से एक रेजिस्टेंस मिला R2, ठीक है। अब वापस से नीचे आया, नीचे आया। अब यहां पर देखिए ये जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है कि प्रॉपर जो है एक सेटअप ट्रेड के लिए कैसे बनाया जाता है। हमें यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस का भी काम हो चुका है, यहां पर कई बार सपोर्ट भी ले चुका है। ऐसे ही हम लोग लेवल ढूंढते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको लेवल बताता हूं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर होते हैं, हालांकि और एडवांस होते हैं, अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, वो भी मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, तो हम हो गए सतर्क, यहां पर आए। अब हमें क्या देखना है, अगर ये लेवल टूट जाएगा, यानी कि अगर जो है बियर्स की ताकत ज्यादा हुई, हमने ट्रेंड लाइन बनाई कि ट्रेंड तो डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है, तो अगर ये टूटता है तो ये ट्रेंड नीचे और कंटिन्यू हो सकता है, तो हम यहां पर फिर लेंगे ट्रेड। मगर हमने क्या देखा कि उल्टा हो गया यहां पर, कि एक ये जो है ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है और ये छोटे से टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। तो महत्वपूर्ण क्या ज्यादा है, बड़ी ट्रेंड लाइन या बड़ा टाइम फ्रेम या छोटा टाइम, ठीक है। ज्यादा कैंडलें कैरी करने वाला एरिया या छोटी कैंडल कैरी करने वाला एरिया, यानी कम कैंडल। तो जो ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बड़े टाइम का, 1 घंटे का महत्व तो 5 मिनट से ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए।
तो ये ट्रेंड लाइन तो हो गई कैंसिल, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण जो ट्रेंड लाइन है वो ये है, और ये कब कैंसिल हुई, जब यहां पर जाकर इसने ले लिया सपोर्ट। अब इसने बनाया क्या है, तो क्या ये हैमर है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा यहां पर ऑलरेडी काफी गंदा हो गया, तो थोड़ा इसको कर देते हैं साफ, ठीक है। तो अब यहां पर जो है क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये हैमर है कि नहीं है, तो बिल्कुल हैमर है। नीचे से इतना बड़ा सा रिजेक्शन लिया, एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो यहां से क्या है, बुल्स की ताकत आ चुकी है। अब बुल्स की ताकत आ गई, प्लस हमें यहां पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, पहले भी यहां पर सपोर्ट ले चुका है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, यानी कि हैमर रिवर्सल पैटर्न प्लस ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। इससे बढ़िया क्या और कुछ हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, तो इससे बढ़िया कुछ देखने को नहीं मिल सकता। जो भी 3 पॉइंट का सेटअप होता है, यानी कि हम 3 कंफर्मेशन लेकर चलें, वो ट्रेड करने के लिए हर हमेशा पर्याप्त होता है, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेड करने मत लग जाना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। पेपर ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट बिना पैसे के ट्रेड कर सकते हैं, कि कॉपी कागज में लिख लिया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, देख लिया एसएल वगैरह, हिट हुआ नहीं हुआ, सारी चीजें अभी पता चलेंगी। अभी रुपए लगाकर ट्रेड मत करें। तो ये जो है 3 पॉइंट हमें कम से कम मिल जाते हैं तो हमारा काम बन गया। तो ये एक बहुत बेहतरीन सेटअप हुआ। हमने यहां पर जो है कुछ एसएल ले लिया, अब एसएल कैसे लेंगे वो बताया जाएगा आगे। हमने कुछ एसएल ले लिया, स्टॉप लॉस की मैक्सिमम लॉस हम इतना ही ले सकते हैं। देखिए अभी भी क्या है, मार्केट नीचे गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। मार्केट में 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती है, ठीक है, मगर हाई चांस बन रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कुछ 70-80% बन गई कि अच्छा खासा यहां पर अगर हम ऐसे 100 सेटअप पर ट्रेड करेंगे तो 80 बार हमारे टारगेट हिट हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो हमने बढ़िया ट्रेड ली और ये ऊपर गई, और फिर देखिए हल्का सा नीचे आया, यहाँ पर कुछ रीटेस्ट जैसा मामला दिखा हमें, ठीक है। ये जो यहाँ पर भी आप ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल पर आया, इसने सपोर्ट लिया और बूम कर गया एकदम ऊपर, और बढ़िया यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आया। तो ये जो है यहाँ पर हमारी सारी चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं कवर। तो मेरे हिसाब से अब तक आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, और फिर हम अगले जो है टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पर सीख लिया कि ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, ट्रेंड पता चल गया हमें। रेजिस्टेंस सपोर्ट पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है कैसे निकालते हैं, क्या होता है, और सपोर्ट पता चल गया। तीसरा क्या है, हमें ट्रेंड लाइन बनाना आ गया, ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ये आ गया। और चौथा जो है कि हम यहाँ पर एक पूरा सेटअप कैसे बना सकते हैं, ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। तो मेन गोल तो हमारा यही था कि सेटअप बनाकर ट्रेड करना। अभी जिन्हें बहुत अच्छे समझ में नहीं आया, कोई समस्या की बात नहीं है, धीरे धीरे करके थोड़ा भी समझ में आया तो बढ़िया है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें वापस से देखिए, आगे चल के हम सारी टॉपिक जो है वापस से कवर होते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो बहुत बढ़िया रिफाइन जो है आपके दिमाग में हो जाएंगे। तो फिलहाल यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लोगों को बताएं, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगेन आप देख रहे हैं कि काफ़ी मेहनत लगती है सारी चीज़ें आप लोगों को बताने में। जो इतना महंगा लोग कोर्स बेचते हैं वो सब कुछ हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग खुद से सीख सकें और एक अच्छे ट्रेडर बनने की ओर बढ़ सकें। फिलहाल यही था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।